हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे ऑफसेट के बारे में। ऑफसेट पे हमारा टॉपिक था और उसके पहले मैंने आपको बताया था कि टेप करेक्शन बताया था, चेन करेक्शन बताया था। चेन करेक्शन के लिए फॉर्मूले बताए थे। तो डियर, चेन करेक्शन के लिए जो फॉर्मूले बताए थे उसमें एरिया के लिए और वॉल्यूम के लिए जो बताया था उसमें थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है। तो चलिए कर लेते हैं। हमने डिस्कस करना है जो है चेन करेक्शन पे बात कर रहे थे हम, है ना। चेन करेक्शन पे बात कर रहे थे तो चेन करेक्शन के लिए डिस्कस कर लेते हैं। चेन करेक्शन CO, ठीक है। चेन करेक्शन पे हमारा डिस्कशन चल रहा था और चेन करेक्शन के लिए हमने कुछ फॉर्मूले बताए थे। चेन करेक्शन के लिए डिफेक्टिव लेंथ इंटू ट्रू लेंथ इंटू ट्रू डिस्टेंस को डिफेक्टिव लेंथ इंटू डिफेक्टिव डिस्टेंस आपने लिख लिया था। उसके बाद एरिया में थोड़ा सा आपको चेंज करना है डियर। फर्स्ट जो एरिया के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था, एरिया के रिगार्डिंग उसमें आपको लिखना है ट्रू लेंथ का स्क्वायर इनटू मीजर ट्रू एरिया इज इक्वल्स टू डिफेक्टिव लेंथ इसका स्क्वायर इनटू डिफेक्टिव एरिया, ठीक है। एरिया के रिगार्डिंग और वॉल्यूम के रिगार्डिंग आपको लिखना है, ऐड करना है। स्क्वायर नहीं ऐड था, स्क्वायर आप ऐड कर लीजिए इस बार जो है, ठीक है। तो इस वॉल्यूम के रिगार्डिंग आपका हो जाएगा क्यूब इनटू वॉल्यूम, जो वॉल्यूम हमने लिया, ठीक है। एल डैश जो डिफेक्टिव लेंथ है उसका क्यूब इनटू डिफेक्टिव वॉल्यूम, ठीक है। ये आपका जो है रिगार्डिंग वॉल्यूम और ये रिगार्डिंग एरिया, ठीक है। मैंने बोला था कि स्पीड से मैं चलूंगा तो थोड़ा सा आपको अब मेरे साथ स्पीड बढ़ानी होगी। और अब ये आपका चेन करेक्शन के लिए अप्लीकेबल हो गया। डिफेक्टिव लेंथ जो भी था वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और इसी क्रम में मैंने डियर बात किया था, जो हमने बात किया था रैंडम लाइन मेथड। रैंडम लाइन मेथड में हमने डिस्कस किया था कि मान लीजिए कोई ऑब्स्टेकल है तो उससे हट करके हम एक रैंडम लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। जो कि उस पर एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर ये हमारे स्टेशन पॉइंट C से पास हो, ठीक है। यहां से पास आउट होना चाहिए। यहाँ पे 90 डिग्री का राइट एंगल सेट करने के लिए हम ऑप्टिकल स्क्वायर वगैरह भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसी के रिगार्डिंग मैंने दो पॉइंट यहाँ पर लिया था, ABC, D और E लिया था, ठीक है। और यहाँ से फिर हमने परपेंडिकुलर सेट आउट किया था ये पॉइंट E डैश और ये पॉइंट D डैश, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया था, आप उसको सही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समरूप त्रिभुज का नियम लग गया था, लगाना है DD डैश अपॉन AD डैश। यहां से देखिए डियर, DD डैश अपॉन AD, ठीक है। DD डैश अपॉन AD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB, है ना। DD डैश अपॉन AD इक्वल टू BC अपॉन AB। यहां से देखिए DD डैश की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी डियर, BC अपॉन AB मल्टीप्लाइड बाई AD, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा इसमें चेंज करना था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसी तरह से EF की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। EF की वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो EF की वैल्यू के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए E और E डैश की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी डियर, E डैश इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहां से BC अपॉन, ठीक है। इसको थोड़ा सा, ठीक है, E डैश BC अपॉन AB, ठीक है। E डैश अपॉन AE इज इक्वल टू BC अपॉन AB। तो BC अपॉन AB और AE यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है मल्टीप्लाइड हो गया डियर, ठीक है। और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी फॉर्मूला आपके लिए तैयार हो गया रैंडम लाइन मेथड का। कौन सा हम डिस्कस कर रहे थे डियर, रैंडम लाइन मेथड, ठीक है। ये रैंडम लाइन मेथड का था चेनिंग। अगर कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है डियर तो उसके रिगार्डिंग हम कैसे जो है रेंजिंग करें, जो है हमें चेनिंग करना है, ठीक है। अलोंग अ स्लोपिंग लेंथ या इनडायरेक्ट जो भी रैंडम लाइन से हमें कैसे करना है, ठीक। अब ये सारी चीजें आई थिंक क्लियर हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम लास्ट टाइम हमारा टॉपिक था ऑफसेट पर। ये चीजें कुछ करेक्शन थे वो आप कर लीजिएगा जो है। इसके बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा है
ऑफसेट के रिगार्डिंग, ऑफसेट का सारी चीजें डिस्कस हो चुकी थी डियर जो है। अभी ऑफसेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ऑफसेट का जो है, ऑफसेट का लिमिटिंग लेंथ क्या होना चाहिए, ऑफसेट का लिमिटिंग लेंथ, ऑफसेट का लिमिटिंग लेंथ डियर कितना होना चाहिए, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो ऑफसेट के लिमिटिंग लेंथ की बात करें डियर, तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट है जो है, जैसा कि मैंने बताया था कि विद इन अ वन टेप लेंथ और विद इन अ वन चेन लेंथ होना चाहिए, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। बट अगर उसमें एरर आ रही है, ठीक है, अगर उसमें एरर आ रही है तो उसके हिसाब से क्या हो सकता है, क्या अगर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एरर आ रही है, अगर लेंथ के अकॉर्डिंग एरर आ रही है, तो उनको हम कैसे एनालाइज करेंगे। तो चलिए लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट, क्या बात कर रहे थे हम, लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट की बात कर रहे थे, ठीक है। तो लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट देखिए, फर्स्ट लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट, थोड़ा सा मैं इसकी थिकनेस बढ़ा लेता हूं, ठीक है। लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट ध्यान से देखिए, द ऑफसेट शुड नॉट बी टू लॉन्ग, अदरवाइज द एरर प्रोड्यूस्ड बाय लॉन्ग ऑफसेट विल बी अप्रिशिएबल ऑन द पेपर। अगर बहुत लॉन्ग होगा तो उसमें जो एरर होगी प्लॉटिंग में वो बढ़ सकती है, ठीक है। द लिमिटिंग लेंथ ऑफ डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, मेनी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है डियर ये, ठीक है, मैनी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये जो है, जैसे कि आपका स्केल ऑफ प्लॉटिंग क्या हुआ, मैक्सिमम एरर इन लेइंग ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ऑफसेट एंड नेचर ऑफ द ग्राउंड, इन सभी चीजों पर डिपेंड करता है डियर, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अभी लिमिटिंग लेंथ में पहला है डियर इफेक्ट ऑफ द एरर ड्यू टू डायरेक्शन, इफेक्ट ऑफ द एरर ड्यू टू डायरेक्शन, डायरेक्शन के कारण देखिए क्या होगा, ये आप देख सकते हैं यहां पर ये हमारा ऑफसेट था, पीडी लेंथ जो एक्यूरेट, जो करेक्ट लेंथ होना चाहिए था, लेकिन ये डायरेक्शन के कारण अल्फा एंगल देख रहे हैं, ये अल्फा एंगल जो है इसमें डायरेक्शन के कारण जो है ये डिक्लाइन हो गया, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा ना भाई, दो पैरेलल लाइंस हैं, थर्ड लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये अल्फा एरर के कारण ये इंक्लाइंड हो गया और ये पीसी हो गया, तो ये पीसी हमारा जो है लेंथ का, ये ऑफसेट का लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ ऑफसेट, लेंथ ऑफ ऑफसेट, ऑफसेट का लेंथ हो गया डियर। अब यहां पर हमें इसका लेंथ तो ठीक है, अभी जब अब हमने इसको क्या किया, यहां से एक आर्क ड्रॉ किया, तो आर्क ड्रॉ करने पर ये देखिए P से P1 पोजीशन पर आ गया, तो ये P2 जो आप देख रहे हैं ये अलोंग अ चेन लाइन एरर है, और जो P1 P2 है, P1 एंड P2 ये परपेंडिकुलर टू चेन लाइन है, परपेंडिकुलर टू चेन लाइन, ओके, परपेंडिकुलर टू चेन लाइन है डियर। तो इस केस में अभी ये जब हमने इसको आर्क लगा के ड्रॉ किया तो एक्चुअल में ये P2 CP2 पोजीशन होनी चाहिए थी ना, लेकिन CP1 हो गया, तो ये जो P1 P2 आप देख रहे हैं डियर, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरर हो गया, परपेंडिकुलर, और ये डायरेक्शन के कारण जो एरर हो गया दैट इज अल्फा, ओके। तो यहां पर मान लेते हैं लेट P बी अ पॉइंट फ्रॉम हेयर एंड ऑफसेट PC हैज बीन लेड इंस्टेड ऑफ PD, P हमने एक पॉइंट लिया है जहां से हमने एक ऑफसेट PC ड्रॉ किया है इंस्टेड ऑफ PD, जो कि PD की जगह पर होना चाहिए था, लेकिन डिफेक्ट के कारण PC हो गया। ऑन ए चेन लाइन AB द लेंथ ऑफ द ऑफसेट PC इज L, अभी इस ऑफसेट की लेंथ L है डियर, एंड अल्फा इज द एरर मेड इन लेइंग, एंड अल्फा इज द एरर, अल्फा क्या है, एरर है लेइंग इन द डायरेक्शन ऑफ ऑफसेट ऑन द ग्राउंड, दिस व्हेन प्लॉटेड ऑन पेपर विल बी CP1। अभी जब हम इसको पेपर पर ड्रॉ कर रहे हैं डियर, तो ये CP1 हो जा रहा है इंस्टीड ऑफ CP की जगह पर CP होना चाहिए था, CP1 हो रहा है, CP की जगह CP1 हो रहा है, बढ़ रहा है ना, तो अभी हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं जो कि CP2 पर कट कर रहा है, ठीक है। Thus the point P is displaced by PP2, इसलिए जो पॉइंट हमारा डियर P है वो डिस्प्लेस्ड हो गया PP2, Thus the point P is displaced by PP2 along the chain line, चेन लाइन के along PP2 डिस्प्लेस हुआ और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में P1 P2 डिस्प्लेस्ड हुआ, along chain line PP2 along a perpendicular the chain line P1 P2 perpendicular to the chain line, if the scale of plotting is 1 centimeter is equal to S meter,
अगर डियर हमने स्केल प्लॉटिंग का स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू एस मीटर मान रखा है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आप साइन अल्फा अप्लाई करेंगे डियर, ठीक है, अगर आप साइन अल्फा यहाँ पर अप्लाई करेंगे जो है तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, साइन अल्फा अगर हम यहाँ पर अप्लाई कर दें तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि साइन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा PP2, दैट इज, ठीक है, परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेन्यूज, PP2 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू PP2 अपॉन हाइपोटेन्यूज L। तो यहां से PP2 क्या मिला डियर, हमें L साइन अल्फा मिल गया ना, L साइन अल्फा मिल गया, देखिए यहां पर L साइन अल्फा, और क्योंकि हमने स्केल मान रखा है, हमने स्केल क्या मान रखा है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू S मीटर, तो L साइन अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, L साइन अल्फा अपॉन S हो जाएगा। तो यहां पर ये PP2 की लेंथ डियर हमारे पास क्या हो जाएगी, L साइन अल्फा अपॉन S, जो हमने स्केल मान रखा है। ठीक, इतना क्लियर है, L साइन अल्फा। और अगर हमने लिमिट ऑफ एक्यूरेसी प्लॉटिंग का लिमिटेड कर दिया 0.025 सेंटीमीटर तक, तब L साइन अल्फा अपॉन S देखिए क्या हो जाएगा, 0.025 के बराबर हो जाएगा। यहां से आपको L की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0.025 इंटू S इंटू कोसेक अल्फा, यानी कि यहां से हमें L की वैल्यू मिल जाएगी डियर, L इज इक्वल टू 0.025 S कोसेक अल्फा, ठीक है, L कोसेक अल्फा, ये वैल्यू आपको मिल रही है, L इज इक्वल टू 0.05 S कोसेक अल्फा। ओके डियर, क्लियर है। देयरफॉर द लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट इज 0.025 S कोसेक अल्फा फॉर एन एरर ऑफ अल्फा इन लेइंग द ऑफसेट एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट परपेंडिकुलर टू द चेन लाइन P1 P2। अभी ये तो अलोंग डिस्टेंस मिली हमें ना, अलोंग अ चेन लाइन PP2, अलोंग अ चेन लाइन, ये हमारा लेंथ मिला, इसका ये लिमिटिंग लेंथ मिला हमें, क्या मिला, L इज इक्वल टू 0.025 S कोसेक अल्फा, हमें लिमिटिंग लेंथ मिला। ओके, अभी हमें अब इसका जो है, जो हमारे पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है डियर, P1 P2 डायरेक्शन, वो हमें फाइंड करना है। तो P1 P2 देखिए यहां से क्या हो जाएगा, P1 P2, P1 P2, ध्यान से देखिए, P1 P2 अगर हमें फाइंड आउट करना है डियर, जो है P1 P2, क्या लिख सकते हैं, CP1 माइनस CP2, यही तो लिख सकते हैं। और CP2 आपका क्या है डियर, CP2 जो है आपकी वैल्यू हो जाएगी L cos अल्फा अपॉन S, स्केल लिमिटेड स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू S मीटर स्केल हो जाएगा, और CP1 L अपॉन S हो जाएगा, CP1 तो हमारा पूरा L है ना, तो ये क्या हो जाएगा, L अपॉन S, ठीक है, L अपॉन S माइनस L cos अल्फा अपॉन S, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्या, P1 P2। ओके, तो यहां से देखिए आपको मिल जाएगा, यहां से इसकी वैल्यू आपको P1 P2 की मिल गई, क्या, L माइनस L cos अल्फा डिवाइडेड बाई S। ओके डियर, L माइनस L cos अल्फा डिवाइडेड बाई S, इस S स्केल है आपका, देखिए यहां पर ये मिला हुआ है, P1 P2 इज इक्वल टू CP1 माइनस CP2 इज इक्वल टू L माइनस L cos अल्फा अपॉन S। ये तो था डायरेक्शन के कारण, केवल डायरेक्शन के कारण अगर लिमिटिंग लेंथ में प्रॉब्लम है, एरर क्या हो सकती है और क्या डायरेक्शन में हो सकता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एरर इन डायरेक्शन एंड लेंथ। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन एरर, कंबाइंड इफेक्ट में क्या हो सकता है डियर, तो कंबाइंड इफेक्ट में बता दूं मैं, कंबाइंड इफेक्ट में ये माना गया कि P हमारा कोई पॉइंट था डियर, यहां पर P से जो है हमने एक ऑफसेट ड्रॉ किया जो कि हमारा CP होना चाहिए था, लेकिन इसमें एरर लेंथ में एरर जो है, एरर इन लेंथ वो PP1 है, एरर इन लेंथ PP1 है डियर, ठीक है, एरर में लेंथ PP1 है, PP1 एरर ड्यू टू लेंथ, ड्यू टू लेंथ। ओके, और P1 P2 डायरेक्शन के कारण है जो कि अल्फा एंगल बना रहा है,
P1 P2 डायरेक्शन के कारण, एरर ड्यू टू डायरेक्शन, ड्यू टू डायरेक्शन। अभी क्या है कि ये दोनों एरर्स हमारे पास हैं, दोनों एरर्स का अभी हमें कंबाइंड इफेक्ट, ये लीनियर लेंथ के कारण है, ये लेंथ के कारण है और ये डायरेक्शन के कारण है, ठीक है। अब इनके कंबाइंड इफेक्ट हमें पता करना है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एरर इन डायरेक्शन एंड लेंथ बोथ, दोनों के अकॉर्डिंग हमें पता करना है। तो दोनों के अकॉर्डिंग में देखिए क्या हो जाएगा, लेट पी बी अ पॉइंट फ्रॉम वेयर एन ऑफसेट पी सी इज लेड ऑन चेन लाइन ए बी, द मेजर्ड लेंथ ऑफ द ऑफसेट CP1 is L, CP1 is L होना चाहिए इंस्टीड, एंड द डायरेक्शन एरर इन द डायरेक्शन इज अल्फा, डायरेक्शन में जो एरर है दैट इज अल्फा। लेट 1 in R बी द एक्यूरेसी इन मेजरमेंट, 1 in R एक्यूरेसी, हमने एक्यूरेसी ले रखा है लेंथ ड्रॉ करने का ना, लेंथ ड्रॉ करने का एक्यूरेसी लोगे आप ना, एक्यूरेसी 1 in R, हाउ मच, 1 in R डियर, और ऑफसेट एंड स्केल ऑफ प्लॉटिंग भी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू स्केल, और स्केल क्या मान रखा है डियर, स्केल हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एस मीटर, दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एस मीटर, ओके डियर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एस मीटर। तो अब देखिए यहां पर देन द टोटल एरर इज PP2, अभी इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट क्या है, ये PP2, ये क्या है, कंबाइंड इफेक्ट है, और ये दोनों एरर्स आपस में इक्विवेलेंट होनी चाहिए। एज्यूमिंग एंगल PP1 P2, अभी हमने यहां से डॉटेड लाइन ड्रॉ किया, हमने ये माने कि भाई ये एंगल PP1 PP1 P2 ये एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल है, ओके। तो इस ये जो है होगा डियर, अभी इस पर अभी हमारा डिस्कशन जारी रहेगा अगले क्लास में, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज मेरा आपको ये बताया था कि उस प्रीवियस क्लास में जो करेक्शन था वो अप्लाई आपने कर दिया होगा, उसको कर दीजिए। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सर्वेइंग लेक्चर एंजॉय करिए, बाय रवि सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल। तो देखिए यहाँ पर जो हमें फाइंड करना है अभी सेकेंड नंबर पर, दैट इज कंबाइंड इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एरर इन बोथ डायरेक्शन एंड लेंथ, दोनों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एक अभी देखा आपने कि P पॉइंट था हमारा, यहाँ से हमने जो है ऑफसेट ड्रॉ किया जिसकी लेंथ CP1 L होनी चाहिए थी, लेकिन ये PP1 इज द एरर इन द लेंथ, एरर ड्यू टू लेंथ, और अल्फा ये जो आप देख रहे हैं दैट इज P1 P2 डायरेक्शन, दिस इज द एंगुलर एरर, दिस इज द एरर इन ड्यू टू डायरेक्शन। तो अभी हमें दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ड्रॉ करना है डियर, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ये देखिए जो लेंथ के अकॉर्डिंग है डियर और जो ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है, ये दोनों आपस में इक्वलाइज होंगे, बराबर होंगे, और इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म है दैट इज 3, जो कि है PP2, ये इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म है। लेट P बी अ पॉइंट फ्रॉम वेयर एन ऑफसेट PC इज लेड ऑन अ चेन लाइन, हमने P एक ऐसा पॉइंट लिया जहां से हमने PC ऑफसेट ऑन चेन लाइन पर हमें सेट आउट करना है। AB द मेजर्ड लेंथ ऑफ द ऑफसेट CP1, मेजर्ड लेंथ CP1 हमें मिली जो कि रियल में CP होनी चाहिए थी, L जो लेंथ है, एंड द एरर इन द डायरेक्शन इज अल्फा, एंड एरर इन द डायरेक्शन इज अल्फा, डायरेक्शन में एरर अल्फा है। लेट 1 in R, देख लीजिए 1 in R बी द एक्यूरेसी इन मेजरमेंट, मेजरमेंट में एक्यूरेसी 1 in R है, ठीक है, और मेजरमेंट ऑफ ऑफसेट, मेजरमेंट को मेजर करने में, ऑफसेट को मेजर करने में एक्यूरेसी ली गई है कितना, 1 in R, ओके, 1 in R, और जो आपका स्केल ऑफ द मैप हमने लिया है दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू S मीटर, ओके, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू S मीटर। तो यहां पर देखिए डियर, एज्यूमिंग एंगल P1 P2, देखिए ये जो एंगल बन रहा है P1 P2 ये 90 डिग्री एज्यूम किया गया है, ठीक है, 90 डिग्री एज्यूम किया गया है, दैट इज 90 डिग्री। द डिस्प्लेसमेंट, अब ये देखिए डॉटेड लाइन से जो रिप्रेजेंट हुआ है ये है, वो कर्व वाला लेंथ नहीं है, ठीक है। अब द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एंगुलर एरर P1 P2 इज इक्वल टू, अभी इसमें हमें पता है कि एंगुलर एरर क्या हो जाएगी, वही साइन अल्फा हमें अप्लाई करना है, साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या P1 P2 मींस P1 P2 और अपॉन हाइपोटेन्यूजल L। तो यहां से देखिए डियर जो आपका P1 P2 मिल रहा है हमें, P1 P2 इज इक्वल टू L साइन अल्फा मिल रहा है जैसे मिला था अभी पहले, और चूंकि स्केल हमने S माना है डियर तो S ले लेंगे ना, एंगुलर डायरेक्शन में। तो ये आपका डायरेक्शन के अगेंस्ट रिगार्डिंग हो गया। इट शुड बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द लीनियर एरर, और यही किसके बराबर होगा डियर, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द लीनियर एरर जो कि P1P है। और P1P क्या होगा डियर, अगर टोटल 1 सेंटीमीटर में R है तो L में क्या हो जाएगा, L बाई R हो जाएगा ना। तो ये इक्वलाइज होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए डियर, यहाँ पर ये इक्वल होंगे और ये इज इक्वल टू क्या है, दैट इज PP1 या P1P, ठीक है, PP1। ओके, तो दोनों इक्वलाइज होंगे डियर। ओके, और राइट एंगल माना है हमने ये, तो राइट एंगल माना है। अब ध्यान से देखिए यहां पर ये आपका PP2 इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं अंडर रूट स्क्वायर रूट, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे स्क्वायर रूट मिल जाएगा PP1 का स्क्वायर प्लस P1 P2 का स्क्वायर। अब भाई PP1 स्क्वायर हमारा क्या है, PP1 स्क्वायर जो हमारा है इसको PP1 इज इक्वल टू P1 P2 है, तो 2 टाइम्स PP1 स्क्वायर लिख सकते हैं ना डियर, 2 टाइम्स P1P का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आपका अंडर रूट 2 P1P आ जाएगा डियर। इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट या स्क्वायर रूट 2 P1 P2 का स्क्वायर, है ना, P1 P2 का स्क्वायर डियर। तो ये भी हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 P1 P2। ओके, P1 P2। अभी ये दोनों इक्वल होंगे ना डियर, ये दोनों इक्वलाइज होंगे, बराबर होंगे। तो अब हम जो है इसको जो है यहां से आप लिख सकते हैं जो है स्क्वायर रूट P1 P2 इक्वल टू स्क्वायर रूट P2 P1। अब इसके बाद यहां पर देखिए स्क्वायर रूट 2, तो रूट 2, अभी देखो P1 P2 हमारे पास क्या है, L अपॉन R, ठीक है, स्क्वायर रूट 2 ये क्या था भाई हमारे पास, L साइन अल्फा अपॉन S, L साइन अल्फा अपॉन S, ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। अभी अब देखो इसको जो है अभी हम यहां पर ये देखिए गिवन है, यही कंडीशन यहां पर क्रिएट हो रही है L साइन अल्फा अपॉन S, ठीक है। अभी हमने इसका लिमिट रख दिया हाउ मच, 0.025 मीटर, 0.025 सेंटीमीटर तक। इफ लिमिट ऑफ एक्यूरेसी इन प्लॉटिंग इज 0.025 सेंटीमीटर, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे अंडर रूट 2L बाई R, और इसमें भी तो स्केलिंग लगानी है हमें, जैसे हमने उसमें लगाया स्केलिंग, इसके लिए L साइन अल्फा के लिए, उसी तरह से हम एरर इन प्लॉटिंग में भी तो लगाएंगे, एक्यूरेसी इन प्लॉटिंग में। तो यहां देखिए अंडर रूट 2L बाई R इंटू अपॉन 1 अपॉन S, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.025। उसी तरह से डियर यहां पर देखिए L की वैल्यू यहां से हमें क्या मिल रही है, L की वैल्यू मिल रही है हमें 0.025 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू R अपॉन S, ये लिमिटिंग लेंथ मिल रही है हमें, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग और लेंथ के रिस्पेक्ट में जो भी मेजरमेंट है, अभी एंगल डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में भी यही चीज फॉलो होगी ना, अंडर रूट 2 L साइन अल्फा अपॉन S इज इक्वल टू 0.025। यहां से देखिए L की वैल्यू क्या मिल रही है 0.025 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू S कॉसेक अल्फा। तो these were two important factors that is called limiting length of offset dear, offset। ओके, तो ये चीजें आपको क्लियर होंगी आई थिंक, मेरे ख्याल से जो है। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक डियर, जो ऑफसेट है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जो है इस तरह से इस तरह से आपका ये ऑफसेट भी जो है क्लियर होता है। जनरली परपेंडिकुलर ऑफसेट ड्रॉ करने के लिए देखो कैसे करना है, हमें देख रहे हैं जनरली परपेंडिकुलर ऑफसेट अभी हमें ड्रॉ करना है डियर। तो यहाँ पे देखिए
टेप से अगर करना है, चेन से करना है, तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ऑफसेट करने के लिए जैसे सपोज दैट पी इज द एक्सटर्नल पॉइंट, अभी यहाँ से हमें चेन लाइन पर राइट एंगल परपेंडिकुलर ऑफसेट सेट करना है टेप्स की मदद से अगर केवल करना है, तो उस केस में देखिए क्या करेंगे कि एक एंड जो है पी पर लेंगे और एक सफिशिएंट लेंथ ओपन कर लेंगे टेप की, चेन की, और इसको एक स्विंग कराएंगे चेन लाइन पर। अब इस चेन लाइन पर हमें इसको ऐसे स्विंग कराना है कि इस लेंथ का, इस टेप का जो लेंथ हमने ओपन किया है इतना ही लेंथ हमें इसका स्विंग कराना है, जो कि स्विंग कराने पर इस चेन लाइन को केवल और केवल एक पॉइंट पर टच करे, केवल और केवल एक पॉइंट पर टच करने का मतलब उस पर टेंजेंट हो, ठीक है। अभी क्या है, ज्यादा लेंथ ले लेंगे तो उस लेंथ को जो है यहां से मान लिया हमने ये लेंथ लिया, अभी ये इसको कवर करेंगे तो ये देखिए दो, एटलीस्ट 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को नहीं करना है, हमें क्या करना है कि यहां से ऐसा लेंथ ओपन करना है केवल और केवल एक पॉइंट पर टच करे, वो केवल और केवल एक पॉइंट पर टच करे। इस चीज को आपको ध्यान में देना, ये परपेंडिकुलर ऑफसेट सेट आउट करने के लिए एक टेक्निक है, ठीक है। और वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, चेन से, टेप से, पर और जो है आपके ये क्रॉस स्टाफ, ऑप्टिकल स्क्वायर, जिससे भी आपको सुटेबल लगता है आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट रिगार्डिंग द ऑफसेट, है ना, टू सेट आउट ऑफसेट, ये चीजें थी डियर। ऑफसेट आपको क्लियर हो गया, ऑफसेट कैसे हमें टेक करना है, लेंथ क्या होनी चाहिए, लिमिटिंग लेंथ क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है आपके एसएससी जेई के एग्जाम में, जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफसेट मैंने बताया कि किस तरह से लेना है, सीधी आकृति है तो एक ही मेजरमेंट, अगर कोई सर्कुलर शेप में है डियर तो उसमें केवल जो है एक ही मेजरमेंट, सिंगल ऑफसेट, परपेंडिकुलर ऑफसेट, वरना अगर कोई सिंपल आकृति है तो उसका कम से कम 2 मेजरमेंट हमें लेना पड़ेगा, एक उस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, कम से कम उसके दोनों एंड पर, तो वो लेना पड़ेगा डियर जो है। और डिफरेंट टाइप की कंडीशन के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स हैं ऑफसेट लेने के। 15 मीटर का ऑफसेट से छोटा लेंथ होगा तो आपका जो है वो शॉर्ट ऑफसेट कहलाएगा, मोर देन 15 मीटर दैट इज लॉन्ग ऑफसेट। और ऑफसेट क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि जो हमारी चेन लाइन के आसपास जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, चाहे वो नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कोई बिल्डिंग का कॉर्नर है, कोई तालाब है, कोई नदी है, कोई नहर है, इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी चीज़ें हैं नेसेसरी, जिन्हें हम समझते हैं, जिनको इग्नोर नहीं कर सकते, जिनको अवॉइड नहीं कर सकते, उस लिए जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए उनको रिप्रेजेंट करना, दैट इज ऑफसेट, वो ऑफसेट से ही पॉसिबल है। ओके डियर, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। और अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डियर, वो हम डिस्कस करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आती हैं ड्यूरिंग चेनिंग के दौरान, उनको कैसे रिजॉल्व करना है, कौन कौन सी एरर्स हो सकती हैं चेन सर्वेइंग में, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। फील्ड बुक क्या होता है उसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन करेंगे, है ना, क्या एक सर्वे प्लान का मैप है उसको रिप्रेजेंट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। क्लिनोमीटर, अभी चलिए मैं आपको क्लिनोमीटर बता देता हूं। जो हमने मेथड यूज किया था एंगुलर मेथड, जो हमने एंगुलर मेथड यूज किया था, है ना, एंगुलर मेथड नहीं यूज किया था जो है, ठीक है, एंगुलर मेथड डियर हमने जो यूज किया था जो है, जिसके लिए हम जो है मेजरमेंट कर रहे थे, और एंगुलर मेजरमेंट में जो है जो हम अप्लाई कर रहे थे मेथड, उसमें देखिए क्या था कि हम जो है एंगल सेट आउट करने के लिए, ठीक है, ये जो ड्रॉप एरो है और उसमें जो एंगुलर, ये तो स्टेपिंग मेथड हो गया। एंगुलर मेथड में क्या करते थे कि एंगुलर मेथड में हम जो है मेजरमेंट, स्लोप मेजर करते थे, जो कि क्लिनोमीटर की मदद से करते थे डियर। तो क्लिनोमीटर में आपको यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ, है ना। क्लिनोमीटर के एक सिंपल टाइप का क्लिनोमीटर, जैसे आपका प्रोटेक्टर होता है डियर, उस टाइप का होता है, ठीक है, प्रोटेक्टर की तरह होता है, उस टाइप का होता है क्लिनोमीटर। तो क्लिनोमीटर पर आइए डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्लिनोमीटर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्लिनोमीटर। ओके, ये आपका है डियर क्लिनोमीटर, जो है ये एक सिंपल
जैसे देख रहे प्रोटेक्टर टाइप का है, ठीक है। थोड़ा सा अब हम क्लिनोमीटर पर डिस्कस कर लेते हैं। अभी उसके लिए मैंने बोला था कि थीटा गिवन होता है, थीटा गिवन भी हो सकता है डियर, और आपको मीजर भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो उस केस में देखिए क्लिनोमीटर का यूज जो होता है डियर, स्लोप प्रोवाइड करने के लिए होता है, ठीक है। उसको जो है हमें ध्यान देना है। देख रहे हैं यहाँ पे ये क्लिनोमीटर का एक सिंपल एक फिगर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें देखिए ये लाइन ऑफ साइट रिप्रेजेंट की गई, यहाँ से लाइन ऑफ साइट करता है, और इससे छोटा सा एक लाइट वेटेड प्लम बॉब यहाँ पे सस्पेंड किया रहता है, और इस पे देखिए ग्रेजुएशन है एंगल्स में। अभी हमें क्या करना, हॉरिजॉन्टल से एंगल मिल सकता है। देखिए हॉरिजॉन्टल ये है और लाइन ऑफ साइट ये, यहीं से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। तो रोटेट करेंगे डियर तो हमारा परपेंडिकुलर जो प्लम बॉब है वो तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही रिप्रेजेंट रहेगा ना, ठीक है। और ये आपका जो है लाइन ऑफ साइट डिफरेंट होगा, तो इस तरह से जो है जो भी एंगल होगा यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा डियर। बहुत सिंपल है क्लिनोमीटर, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीजें क्लियर है। और अब हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो है क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आती हैं चेनिंग में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हमें कैसे फेस करना है, क्या क्या एरर्स हो सकती हैं, किस टाइप की एरर्स होंगी, कम्युलेटिव होंगी, कंपनसेटिंग होंगी, उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और अगर जो है आपको मेरी बातें पहुंच रही हैं, अगर आपको क्लियर हो रहा है, कोई अगर डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, ओके। और अपने इस चैनल को एक सुपर चैनल ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये आपका चैनल है, ठीक है। और इसको जो है ज़रूर आगे ले जाइए, जो है जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, उनको ज़रूर पूछिए आप, जिससे आपका डाउट्स क्लियर किया जा सके। बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। ओके ओके माय डियर, थैंक यू सो मच।